स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सलिल कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूं मैं पुली का नेक्स्ट पार्ट। जो पुली के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग जो सीख रहे थे, बहुत हायर और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स, जिसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने जाना, अच्छे प्रॉब्लम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज मैं कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट बूस्टर होगा और कम से कम आप लोगों को कुछ बहुत मतलब इसमें क्वेश्चंस के तरीकों को पता चलेगा जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही कंसीडर करता हूँ। एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा उस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज करने के बाद फिर उसका आंसर आप लोग बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दैट कि हमारे पास पुली है और एक दूसरा पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये मूवेबल पुली है और ये हमारे पास मूवेबल पुली है। इस मास m ये कह रहा है कि एक रस्सी है। देखो ये रस्सी जो स्ट्रिंग गई है हमारे पास इस मास से, इसका मास हमने कैपिटल M ले लिया और ये ऐसे जाकर के इसके मूवेबल पुली से ये जुड़ा हुआ है। फिर इसका एक पार्ट जो है, एक पोर्शन हमारे पास फिर से इस मास से जुड़ा हुआ है और दूसरा हमारे पास पुली के साथ, और इसका भी हमारे पास यहाँ पर। अगर ये कह रहा है कि ये पुली हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रही है, ये मास, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। तो हमने कहा कि देखो भाई, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये हमारे पास 20 से अगर जाएगा तो देखो जो स्ट्रिंग हमारे पास जुड़ी हो, कोई भी हमारे पास पुली का एक सिरा दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारे पास, एक सिरा अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो एक अपवर्ड जाएगा। वैसे भी ये फिक्स्ड पुली है तो इसका कोई मोशन नहीं है। तो हम लोग कहें कि इसका वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, ये हम लोग को जानकारी रखनी है। तो आइए हम लोग इस चीज को समझें। हमने कहा कि देखिए ये जो हमारे पास पुली है, इस पुली के इस पोर्शन का अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर से जा रहा है तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जाएगा। अब इस पुली को अगर आपने 1 मान लिया, इसको हमने कह दिया कि ये 2 है और ये 3 है, तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पुली 2। देखो मूवेबल पुली का कांसेप्ट आप लोग समझ ही गए हो। हम लोग कह दिए कि यहाँ पर वेलोसिटी, इसको अगर हमने कह दिया कि ये कोई हमारे पास जो भी सिरा है, इस सिरे को अगर हम लोग कोई नाम दे दें तो हमने कह दिया कि सपोज दैट कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग कहेंगे देखो इसमें वेलोसिटी ऑफ B हमें फाइंड आउट करना है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए भैया, हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ पुली 20 है और ये हमारे पास जो है -20 है, -20 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस VB डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ B, और वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली 3। हम लोग ऐसे कहेंगे, चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 20, यानी 40, ये 2 इंटू हमारे पास आ गया 40, जैसे लिख लो इसको 2 इंटू 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ B जो हो गया और यही वेलोसिटी ऑफ पुली 3 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पुली 3 जो है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमने ये फाइंड आउट किया। फिर हम लोग कहें कि ये वेलोसिटी ऑफ पुली 3 को अगर इनके टर्म्स में लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ D डिवाइडेड बाय 2।
तो हमें वेलोसिटी ऑफ डी ही निकालना है। ये दिया है 60, ये है -20 क्योंकि इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये प्लस BD डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 120 प्लस 20 यानी हमारे पास BD आ गया 140 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल है आपके लिए और एकदम इजीली आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को भी अगर कोई डाउट होगा तो तुरंत का तुरंत बताएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बता सकते हैं सर, हमें कमेंट करना है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे जिस बात पे उस डाउट के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन है पुली का, जो मुझे लगा कि एक सिंपल है, जो कनेक्टिंग बॉडीज में रहता है, उसके हिसाब से हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो होगा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। उससे पहले एक क्वेश्चन और अगर हम लोग कर लें तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं और उस चीज को, पुली के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मूवेबल पुली हो गया है, स्प्रिंग हो गया है, कंस्ट्रेंट मोशन हो गया है, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में कंस्ट्रेंट मोशन। वेज का भी अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझेंगे तो वेज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिया जाएगा, वेज हमारे पास कैसे काम करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन अगर हम लोग कहें कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखिए अगर हमने कहा कि एक बहुत लंबी स्प्रिंग ले लिया जाए, आगे ठीक है सर, ये एक हमारे पास कोई पुली है और इस पुली से एक दूसरी पुली हमारे पास जुड़ी हुई है, तो पुली बड़ा बनाया जाए, और इससे हमारे पास ये एक और मूवेबल पुली है और ये एक और मूवेबल पुली है। ये हमारे पास ऐसे कनेक्टेड है, ये फिक्स्ड सरफेस है और यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर भी एक मास है, ठीक है, मास इसमें कुछ भी हो, ये स्प्रिंग एक ही स्प्रिंग है, मतलब ये स्प्रिंग जो है, रस्सी जो है वो एक ही है। ये कह रहा है कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आए और ये हम लोग मान कर चलते हैं, चलिए सपोज दैट कि ये 5 मीटर पर सेकेंड की मीटर से स्पीड से अगर नीचे आ रहा है, तो बच्चा लोग हमें बताना है कि इस m मास का जो बॉडी है, जो हमारे पास मान लो m3 है, ये m2 है, ये m1 मान लो, तो इस m3 का स्पीड कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पुली हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, हम लोग इसके लेंथ कंस्ट्रेंट से भी हम लोग मोशन का हम लोग ये कर सकते हैं कि लेंथ कंस्ट्रेंट से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका हमारे पास लेंथ में कितना चेंज हो रहा है और कितना चेंज नहीं हो रहा है। इस चीज से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका पोजीशन हम लोग को दिया नहीं है। इसको एक और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो रस्सी की लेंथ होगी वो रस्सी की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो हमारे पास चेंज नहीं होने वाला। और पुली और रस्सी के बीच में कांटेक्ट हमारे पास छूटने वाला भी नहीं है, और कांटेक्ट अगर छूटेगा नहीं तो जहां पर रस्सी हमारे पास, जहां पर भी रस्सी स्प्रिंग जो होगी वो कांटेक्ट में होगी जिस भी बॉडी से, उसका वेलोसिटी वही होगा जो बॉडी की होगी। तो हम लोग इसमें बहुत सारा मार्किंग कर लेंगे। अगर हमने कह दिया कि 1 2 3, जहां जहां कांटेक्ट है हम लोग 1 2 3 करें, ठीक है, 1 2 3 कर सकते हैं, कुछ और है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमने कहते हैं कि मान लो इन सब पर वेलोसिटी की अगर बात कर दिया जाए तो वेलोसिटी आपको हमारे पास लेंथ को इंक्रीज करने का था। वेलोसिटी क्या है, लेंथ का इंक्रीमेंट रेट या डिक्रीमेंट रेट। अब हमने कहते हैं कि जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा था ना, dl अपॉन dt और इक्वल्स टू v1 प्लस v2 वाला बहुत सारा हम लोगों ने फार्मूला दोनों वेलोसिटीज को हमारे पास एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है। तो हमने कहा कि देखो भाई हम लोग ये v1 v2 v3 v4 हम लोग सभी पॉइंट्स को ऐसे लिख लें, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v9 प्लस v10। ये सबका रेट जो होगा चेंज होने का वो 0 होगा। कैसे सर, ये आपने क्या लिखा और कैसे लिखा? हमने कहा कि देखो भाई रस्सी का लेंथ जो होगा वो पूरा कांस्टेंट होगा, और रस्सी का जो स्प्रिंग का लेंथ है हमने कह दिया कि हर एक पॉइंट पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो सर पॉइंट से हमने कहा कि उनके बीच का जो टोटल लेंथ है उसके रेट को हम लोग बात कर रहे हैं कि रेट
टाइम के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो हमने कह दिया कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v9 प्लस v10 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई करेंगे? हमने कहा कि देखिए, तो सबसे पहली बात तो हम लोग टेंशन का क्वेश्चन से भी हम लोग कर सकते हैं। फिर टेंशन वाला क्वेश्चन से कैसे होगा भाई, हम लोग उसको भी समझेंगे। हम लोग पहला मेथड 1 हम लोग बात कर रहे हैं। मेथड 1 में कुछ नहीं किया, लेंथ को हम लोगों ने फिक्स मान लिया। तो लेंथ जो फिक्स है, इनएक्सटेंसिबल है, तो उसका रेट जो होगा वो भी हमारे पास कांस्टेंट, मतलब वो 0 हो जाएगा। रेट मतलब जो जिस टाइम के रिस्पेक्ट में वो बदलेगा नहीं, और टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा नहीं, तो उन सबका सम क्या होना चाहिए? 0। अब बताओ v1 इक्वल्स टू v4 इक्वल्स टू v5 इक्वल्स टू v8 इक्वल्स टू v9, ये 0 है। ये कैसे पता चला? हमने कह दिया कि देखो ये रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, जो जहां जिसके कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी हमने कहा कि ठीक है। तो इस हिसाब से हमें v10 निकालना है। तो v10 निकालना है, हमने कह दिया कि ये 0 हो गया। अब देखिए v2 इक्वल्स टू v3 है, v2 इक्वल्स टू v3 है, और ये लेंथ को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो बढ़ाने का कोशिश कर रहा है तो प्लस में लिया जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5v6 इक्वल्स टू v7 है, और ये भी लेंथ को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह! अब हमको ये बताइए कि इसका वेलोसिटी अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है, तो हम लोग कहेंगे v10 जो होगा वो v होगा, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ये भी रस्सी को बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो हम लोग v प्लस में रख लेंगे। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये सब 0 हो गया, जो 0 हो गया, जो हमारे पास रह गया, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस v इक्वल्स टू 0, यानी v इक्वल्स टू आ जाएगा 20 प्लस 10 यानी 30, माइनस में मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि v इक्वल्स टू हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। देखो कई जगह पे हम लोग मेथड जो होगा हमारे पास, ये देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, तो यहाँ पर नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया? अपवर्ड्स हो गया। ये आ रहा है कि नहीं पूरा वीडियो में? बिल्कुल आ रहा है। चलिए हम लोग ये कहें मेरे प्यारे बच्चों कि इस चीज को अगर हम लोग समझें कि v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स है, ये अपवर्ड आ गया। सर क्या इसको और दूसरे मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा कि देखो जितने भी टेंशन है, उन सभी टेंशन का जो वेलोसिटी के साथ जो जहां पर वेलोसिटी हो रहा है उनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए? वेलोसिटी और टाइम का जो समेशन होना चाहिए कॉस के साथ, वो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखें, क्योंकि वर्क डन जो होता है, देखो एक मेथड मैंने बता दिया, दूसरा मेथड देखिए। मेथड सेकंड की अगर हम लोग बात करें भाई, तो मेथड सेकंड इक्वल्स टू कैसे हमारे पास होगा? देखिए हमने कहा कि देखो भाई, हम लोग ये कहेंगे इसमें टेंशन हर जगह, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हर जगह सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? सर सिंगल रस्सी मासलेस है। हमने कहा कि हाँ सिंगल रस्सी है और मासलेस भी है, कोई हमारे पास उसका मास नहीं है। हमने कह दिया कि इसमें जो टेंशन होगा सर टी डैश, ये 2t डबल डैश होगा 2t के बराबर होगा। इसमें भी जो हमारे पास टेंशन होगा टी डैश इक्वल्स टू 2t के बराबर होगा। तो हमने कहा कि देखो इसका वेलोसिटी ये सब तो रेस्ट में वेलोसिटी ही 0 है, तो उसमें हमारे पास कुछ होगा नहीं। इसका वेलोसिटी फिर भी हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है, और ऊपर में टेंशन t है। इन नंबर्स को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि नंबर्स तो हम लोगों ने उसके लिए किया था, तो नंबर का हमें कोई यूज नहीं है। इससे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेथड दूसरा है। अरे वो मेथड दूसरा था, ये मेथड दूसरा है। अब बताइए हमको, हम लोग ये वेलोसिटीज के बारे में बात करें, तो हम लोग इंटरनल जो भी टेंशन होता है वो इंटरनल होता है। तो समेशन t into t v cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होना चाहिए? 0। अब बताइए हम लोग ये कहें कि ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नीचे है, ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नीचे है, तो हम लोग कहें कि 2t into 10 cos। अब बताओ ये अपवर्ड टेंशन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो cos 180 प्लस हम लोग कहेंगे 2t into में इसका वेलोसिटी है 5 cos 180, और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भैया?
ये हो जाएगा t, केवल t होगा t इंटू v cos 180, क्योंकि अपोजिट है इसको जीरो कर दिया जाए। टेंशन से टेंशन हमारे पास हर एक में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 -10 और ये माइनस v इज टू 0, यानी v इज टू -30 मीटर पर सेकेंड। यानी टेंशन के फॉर्मूले से भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये माइनस है तो v इज टू क्या हो जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स हो गया। यानी हम लोग ये 30 मीटर पर जो पर सेकेंड है अपवर्ड्स होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा लोग, आप लोगों को आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। जिनको भी इसमें दिक्कत होगी वो कमेंट जरूर करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा आप उसको पूछ सकते हैं, फोटो खींच करके उसमें अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले नए चैप्टर में जो कि होगा फ्रिक्शन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।